हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे मैथ के डेली प्रैक्टिस सेशन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। आपने कल उसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं हमारे जो आज का पहला सवाल है उसकी तरफ। तो देखो, आज का हमारा पहला सवाल ऐसा है, इफ a इक्वल टू 2, 3, 4, 8, 10 और b इक्वल टू 3, 4, 5, 10 और 12 ऐसे सेट दिए गए हैं, बराबर। और सी और एक दिया गया है, कौन सा है? सी 4, 5, 6, 12 और 14, बराबर। तो हमें पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बराबर। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं क्या होगा, बराबर। तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी? अब देखो, दोनों में कौन से कॉमन है? ए और बी में देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है, फिर बाद में 4 कॉमन है, फिर उधर देखो 10 भी कॉमन है, बराबर। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी तो आ जाएगा 3, 4 और 10, बराबर। तो लिख लेते हैं 3, 4 और 10, बराबर। ये आ गया। अब हमें क्या करेंगे? हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और सी का, बराबर। तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो देखो, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो देखो कौन से कॉमन है ए और सी में? इधर देखो, पहला है 4 और 4 के बाद तो कोई कॉमन ही नहीं है, बराबर। तो देखो, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास? 4, बराबर। अब हमें इन दोनों को इस्तेमाल में लाके कौन से निकालने हैं? ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन सी, बराबर। तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? 3, 4 और 10, बराबर। और यूनियन ए इंटरसेक्शन, बराबर। सही, ओनली क्या आएगा? 4, बराबर। अब देखो, इनका यूनियन क्या आ रहा है? 3, 4 और 10। देखो किधर 3, 4, 10? ऑप्शन नंबर ए, बराबर। तो आसान था पहला सवाल। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा देखो अगला सवाल कौन सा है? इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट, बराबर, हमें पूछा गया है। तो देखो, अब हमने एक फॉर्मूले पढ़े थे, बराबर, कुछ आइडेंटिटीज पढ़े थे। उसमें डी मॉर्गन्स लॉ नाम का एक लॉ भी पढ़ा था, बराबर। अगर तुमने हमारा वन शॉट देखा नहीं होगा तो हमारा जरूर वन शॉट देखिए। तो देखो, अब हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है? इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स। अब देखो, ए बी क्या है? 2 गिवन सेट है, हमें सिर्फ इसके पूछे हैं। तो क्या कहता है? हमें पता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? तो देखो, कुछ ऐसा था, अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले, तो डी मॉर्गन्स लॉ की तरह अगर देखे तो ए यूनियन इधर क्या हो जाएगा? देखो, इधर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, बराबर, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर। ये हमारा कौन सा है? डी मॉर्गन्स लॉ है। अगर तुमने पढ़ा नहीं होगा तो वन शॉट हमारा जरूर देख लिया। अब देखो, इसको हम अब ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बराबर। यहां तक समझ आ गया? अब देखो, तुम्हें पता होगा ए इंटरसेक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5। इसका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब देखो, ए के एलिमेंट्स और ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है वो एलिमेंट्स, अगर उनके अगर कॉमन एलिमेंट निकाले तो कुछ एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, बराबर। और यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
अब देखो अगर हम 5 के साथ किसी को कॉम्प्लीमेंट, किसी को यूनियन करें तो वही आंसर आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाला। बराबर, आसान था हमारा वन शॉट, जरूर देखिए। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, इफ ए, अब ए दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर से, बराबर, पर हमारा बी जो है वो प्राइम नंबर से, एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर्स, देन ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी के लिए अब हम पहले इसके सेट्स तैयार कर लेते हैं। देखो तो हमारा ए सेट क्या आ जाएगा, हमें पूछा गया है कि ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर कैसे आते हैं, देखो 1 3 5 7 9 डाई 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 डाई, बराबर, ये कौन से ऑड है और नेचुरल नंबर से। अब बी, हमारा बी सेट क्या आएगा, बी सेट अगर देखें तो हम कौन सा चाहिए, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग से पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, बाद में 7, बाद में 11, बराबर, इसे चलते रहेंगे। अब हमें बोला क्या गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन, पहले हम हमारा ये सेट क्या है 1 3 5 डैश डैश, बराबर, और इंटरसेक्शन हमारा बी सेट जो है 2 3 5 7 11 ऐसा, बराबर। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो क्या आएगा, देखो 1 तो निकल जाएगा, 1 नहीं है, और इधर इधर 2 चल जाएगा, तो पहला आएगा 3, बाद में 3 के बाद आएगा हमारा 5, बाद में 7 और 11, बराबर, ऐसे चलते रहेंगे। अब देखो कौन से आ रहे हैं, 5 7, मतलब 3 5 7 सभी ऑड है, बराबर, और कौन से सभी प्राइम नंबर से, बराबर, तो ऑड प्राइम नंबर्स ये हमारे आ रहे हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो 14 नंबर का सवाल है हमारा, if F1 is a set of parallelogram, F2 is a set of rectangle, F3 is a set of rhombus, F4 is a set of square और F5 is a trapezium, बराबर। ऐसे कितने सेट दिए गए हैं, 5 सेट है, बराबर, F1 F2 F3 F4 एंड F5, बराबर, ऐसे सेट दिए गए हैं। तो तुम्हें क्या पूछा गया, देन F1 में भी इक्वल टू, मतलब देखो F1 को एक कौन से चारों में से कौन सा रिलेट करेगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। अब F1 क्या है, तो F1 हमें दिया गया है वो है पैरेललोग्राम, बराबर, और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखें, बराबर, तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर, और क्या होता है कि उनके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को पैरेलल भी होते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, बराबर। अब हमें ये दिख रहा है, तब हम इसे, अगर हमें F1 की इक्वल निकालना है ना, तो हम इसी कंडीशन को सब पे लगा के देखेंगे। तो देखो पहला कौन सा है, F2 वाला, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के आमने सामने के, मतलब अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, बराबर। और बाद में क्या है, F3 रोम्बस, रोम्बस का भी कंडीशन वही होता है, बराबर। फिर F4 क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट है, इक्वल और पैरेलल होती है। और F5 ये क्या है, ट्रेपेजियम है, बट ट्रेपेजियम का ऐसा नहीं होता, बराबर, F5 मैच नहीं करता, तो इसलिए कौन सा मैच कर गए, तो F1 से F2 मैच किया, F3 मैच किया, F4 भी मैच किया, बराबर, और F1 तो मैच कर ही रहा है, बराबर, मतलब F1 इक्वल F1, ये चारों मैच कर रहे हैं। अब हमें चारों की कंडीशन निकालनी है। जब देखो अगर F1 कौन सा सबसे बड़ा है, तो देखो F1 यूनियन आ जाएगा F2 का, बराबर, यूनियन F3 यूनियन F4। यूनियन के लिए हमने, क्योंकि इक्वल एंड पैरेलल ये सारी कंडीशन के F1 F2 F3 और F4 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, बराबर। आसान था ये सवाल। अब हमारे पास
अगला सवाल है 15 नंबर का। सपोज A1, A2, A3 are 30 sets having 5 elements of, देखो अब A1 to A3 में मतलब कितने हैं, A1 to A30 तक हर सेट में 5 एलिमेंट है, बराबर। और क्या बोला गया है कि जो हमारे B1 है टू Bn तक हर सेट में 3 एलिमेंट है, बराबर। अब हमें क्या पूछा गया है कि अगर देखो यस ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट है, देखो अब यस सेट दिया गया है कि यूनियन ऑफ 1 to 30, बराबर, और AI इक्वल टू यूनियन ऑफ 1 to n ऑफ BJ। मतलब देखो हम दोनों का अगर इसका भी यूनियन और इसका भी यूनियन कैसा है, इक्वल आता है यस सेट के। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, यस सेट में एक कंडीशन दी गई है कि ए में से ए के जो एलिमेंट है वो कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, 10 टाइम्स किसके, AI के, बराबर, एंड 9 टाइम्स, देखो इधर दिया गया है 9 टाइम ऑफ BJ रिपीट कर रहे हैं। तो हमें अभी पूछा गया कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले हम यस के कितने एलिमेंट है वो देखते हैं, लेकिन यस के एलिमेंट किसके लिए हम देखते हैं, पहले ए के लिए। अब देखो ए में कितने सेट है, A30 सेट इनटू हर सेट में कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट, बराबर, और कितने रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, ए में ए के 10 टाइम्स, बराबर, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं, बराबर। तो क्या आएगा 3 × 5 मतलब 15, किस में, यस में। अब हम ऐसे ही बी के लिए देखते हैं। अब बी के लिए अगर फॉर्मूला तैयार करें तो क्या आएगा, कितना सेट है, अब n सेट है इनटू कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हर सेट में, बराबर, कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स। तो देखो यस की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है, इक्वल टू 3n डिवाइडेड बाय 9, बराबर। अब देखो यहाँ पे 3n इक्वल टू क्या आएगा, 15 × 9। अब देखो 15 × 9 क्या होता है, 135, बराबर। और अगर n की वैल्यू निकालें 135 डिवाइडेड बाय 3, तो कर लेते हैं हम कैलकुलेटर में। देखो 135 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास आ गया है, सॉरी डिवाइडेड बाय 3 ना, 135 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ गया है n इक्वल टू 45, बराबर। मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45। सवाल बढ़िया था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमारा अगला सवाल क्या है, इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो x क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब हम a का सेट तैयार कर लेते हैं। अब देखो 4 का मल्टीपल पहला कौन सा आएगा, 4 ही आएगा, बाद में 8, फिर 12, फिर क्या आएगा 16, ऐसे चलते रहेगा, बराबर। अब अगर अगला देखें बी सेट क्या दिया गया है, x इज सच मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, बराबर, ऐसे चलते रहेगा। अगला देखते हैं, देन A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, हमें पूछा गया है, बराबर, तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, अब A सेट हमारा पास A सेट है 4, 8, 12, 16 डैश, बराबर, और इंटरसेक्शन लेते हैं हम इसको 6, 12, 18, बराबर, फिर क्या आएगा 24 के साथ। अब देखो इंटरसेक्शन में अगर हम देखें कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 कॉमन है, फिर 16 कॉमन भी नहीं है, इधर देखो इधर कौन सा आएगा अगला, इधर 20 आएगा और 24 आएगा, बराबर, मतलब 24 फिर से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया एलिमेंट, 12, 24, बराबर, डैश डैश ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि किसके मल्टीपल आ रहे हैं, 12 के मल्टीपल ऑफ 12, बराबर। तो इधर हम 12 पे टिक कर लेंगे, बराबर। हमें यही पूछा गया था, अगर इंटरसेक्शन निकाले तो किसके मल्टीपल आएंगे, तो हमने निकाल लिया कि किसके मल्टीपल है, 12 के मल्टीपल है, बराबर। अब हम अगला देखते हैं, हमारे पास अगला क्या है, अगला है हमारे पास 17 नंबर का सवाल है। तो देखो 17 नंबर का सवाल यही, लेट x विद यूनिवर्सल सेट। अब देखो x विद यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है फॉर सेट a एंड b के लिए यूनिवर्सल सेट है, बराबर। अब देखो हमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ सेट इन a, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
अब ए में कितने एलिमेंट दिए गए हैं हमें 200 बराबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में दिए गए हमारे पास 300 बराबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है 100। आज हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बराबर। मतलब देखो जो ए के बाहर है और यूनियन सेट के यूनिवर्सल सेट के अंदर है उन ओ, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या बी के बाहर के और यूनिवर्सल सेट के अंदर के, ऐसे हमें इसकी वैल्यू पूछ गई है। इतने कितने हो गए बराबर, सॉरी 100 है, हाँ बराबर, ये भी 300 दिए गए हैं। हमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, सॉरी बराबर हमें ये पूछा गया है। अब हम इसके लिए पहले एक बात याद रखते थे, हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ए दिया गया है, नंबर ऑफ बी दिया गया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ ए इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये दिए गए हैं। अब ऐसे 4 दिए गए, तो ये चारों कौन से एक ही फॉर्मूले में आते हैं, तो हमें पता होगा, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो हम आइडेंटिटी याद होंगे कि देखो कि ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है बराबर, क्या होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी बराबर, और क्या होता है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये एक आइडेंटिटी होती है बराबर। और इसमें अगर हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एक्स निकालना है बराबर, मतलब यूनिवर्सल सेट को निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए और एक फार्मूला आता है, देखो एक फार्मूला जो यूनिवर्सल सेट के रिलेटेड होता है, वो क्या होता है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनियन एलिमेंट यूनियन एक्स यूनियन सेट और माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, ऐसा होता है। तो देखो इस फॉर्मूले के लिए हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यहाँ से आएगा। तो देखो पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हम इसमें डालेंगे नंबर ऑफ ए कितने हैं 200 माइनस नंबर सॉरी प्लस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। नंबर ऑफ बी कितने हैं, नंबर ऑफ बी 300 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 100 बराबर, मतलब कितने आ गए हमारे पास 400 बराबर, हमारे पास इधर 400 आ गए क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब हम इसको डालते हैं, देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये दिया गया है हमें, ये दिया है 300 बराबर। अब हमारे पास यूनियन सेट क्या है नंबर ऑफ एक्स ले दिया, हमारे पास एक दिया गया है बराबर, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने हैं 400। अब देखो नंबर ऑफ एक्स सेट कितने आएंगे 300 प्लस 400 मतलब 700 बराबर, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास बी। सवाल आसान था और बढ़िया था। अब हम आगे चलते हैं, तो देखो हमारा अगला जो सवाल है 18 नंबर का, तो 18 नंबर का सवाल कैसा है, सिलेक्ट यस। अब देखो यस सेट दिया गया है, क्या है यस सेट, यस सच दैट ए इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ x is the positive multiple of 3 and less than 100। अब देखो x क्या है 3 के मल्टीपल है लेकिन 100 से नीचे, और p एलिमेंट है क्या है कि x is a प्राइम नंबर लेस देन 20 बराबर। तो हम पहले सेट यस निकाल लेते हैं। सेट यस क्या आएगा हमारे पास, देखो 3 6 9 डैश डैश और 100 से नीचे क्या है 99 बराबर। अब इसमें यस में अगर हम एलिमेंट्स निकाले यस नंबर ऑफ यस, तो हमें पता है कि अगर 3 से मल्टीपल करें तो 30 और ऊपर के 3 मतलब 33 एलिमेंट्स आ जाएंगे किसमें नंबर ऑफ यस बराबर। अब हम अगला देखें, अब पी सेट क्या है हमारे पास प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का सेट हमें अब 20 से नीचे देखो पहला कौन सा है 2 3 5 7, बाद में 9 तो नहीं आता, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 बराबर, फिर 19। हमारे ये प्राइम नंबर के सेट है 19 से मतलब 20 से कम वाले। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, इधर 8 ही है सिर्फ बराबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 है। अब हमें सीधा पूछा गया कि नंबर ऑफ यस प्लस नंबर ऑफ पी। अब देखो
नंबर ऑफ यस प्लस नंबर ऑफ पी, 33 प्लस 8 इक्वल टू कितने आ गया हमारे पास 41 बराबर बी नंबर बराबर। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 19 नंबर का। अब 19 नंबर के सवाल में पूछा गया है कि इन द कम्युनिटी, अब देखो एक कम्युनिटी दी गई है, इस कम्युनिटी में कुछ प्लेयर है, देखो अब 50 प्लेयर, सॉरी प्लेयर नहीं, इधर लैंग्वेज स्पीकर है। तो देखो 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। अब 50 लोग क्या करते हैं, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, अब 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं बराबर, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। 10 ऐसे लोग हैं कि वो फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं बराबर। अब हमें क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, मतलब दोनों में से कौन से भी एक बोलने आनी चाहिए, इससे कितने आदमी हैं। तो देखो हम देखते हैं, हमें आइडेंटिटी के फॉर्मूले पता है, तो आइडेंटिटी के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता है हमें। तो देखो क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने कि नंबर ऑफ यस यूनियन एफ बराबर। अब देखो यस कौन से है, फ्रेंच वाले हैं बराबर, सॉरी यस स्पेनिश वाले, और एफ कौन से है, फ्रेंच वाले। अब इनका अगर हम यूनियन निकाले, दोनों भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यस प्लस नंबर ऑफ पी बराबर, सॉरी नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन एफ बराबर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो अब हम नंबर ऑफ ये यस यूनियन एफ देख लेते हैं वो कितना आएगा। तो पहले नंबर ऑफ एफ हमें पता है जो कि है स्पेनिश बोलने वाले लोग कितने हैं, 20 है बराबर, प्लस नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ हमारे पास कितने हैं जो फ्रेंच बोलते हैं वो है 50, और अब दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं हमारे पास 10। अगर हम इसको इक्वलिटी करें तो क्या आएगा हमारे पास 60 बराबर, मतलब 60 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेज बोलने आते हैं। तो बस आ गया हमारा आंसर कि दोनों लैंग्वेज 60 लोगों को बोलने आती है। अब हमारा लास्ट वाला सवाल है, कौन सा है आज का लास्ट वाला सवाल 20 नंबर का बराबर, तो कौन सा है वो, तो देखो इन क्लास 60 स्टूडेंट्स, देखो एक क्लास में 60 स्टूडेंट दिए गए हैं बराबर, एक बेटे हैं। अब इनमें से कुछ मतलब प्लेयर्स है, कुछ नहीं है। हमें क्या बोला गया है, कुछ मैच खेलने वाले हैं, कुछ नहीं, इन्होंने नहीं मैच खेला। तो देखो 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, अब 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बुथ, मतलब टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, अब देखो ऐसे स्टूडेंट निकालो कि जिन्होंने खेला ही नहीं हो बराबर। अब देखो हमारे पास क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो देखो नंबर ऑफ क्रिकेट मतलब एन ऑफ सी कितने हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास 25। अब देखो नंबर ऑफ टेनिस मतलब टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, वो है 20 बराबर। और पूरे क्लास में मतलब पूरे क्लास में अगर 60 स्टूडेंट है तो उसके लिए हम यूनियन सेट मान लेते हैं, यूनियन सेट है हमारे पास 60 स्टूडेंट बराबर। अब हमें क्या पूछा गया है कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि वो कभी खेले ही नहीं। उससे पहले हम एक निकाल लेते हैं कि दोनों खेल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं बराबर। तो देखो नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर, मतलब क्रिकेट भी और टेनिस भी खेलने वाले, तो कैसा आएगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर, ये फॉर्मूला आता है। अब देखो नंबर ऑफ सी कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ सी 25 प्लस टी कितने हैं 20 वाले 20 है बराबर, माइनस दोनों खेल खेलने वाले। तब देखो दोनों खेल खेलने वाले कितने हमारे पास 10 स्टूडेंट बराबर, इस कितने आ गए, तो ये कितने आ गए हमारे पास 35। अब 35 स्टूडेंट ऐसे है कि जो दोनों खेल खेलते हैं,
तो हमें पता है, सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 स्टूडेंट का ग्रुप था और 25 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों खेलते हैं। अब हमें पूछा क्या गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो एक भी गेम नहीं खेलते, तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देखो एन सी कॉम्प्लीमेंट जो क्रिकेट भी नहीं खेलते, ये इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी टी कॉम्प्लीमेंट जो टेनिस भी नहीं खेलते। अब एक के साथ आए, हमें आइडेंटिटी का फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में देखा, कौन सा है, नंबर ऑफ यूनियन सेट बराबर माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर, इतने स्टूडेंट को माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा। अब देखो हमारा यूनियन सेट कितना है, यूनिवर्सल सेट वो है 60 बराबर, और ये कितने आया हमारे पास 35, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 25 स्टूडेंट्स है जो कि दोनों में से कौन सा भी एक गेम नहीं खेलते बराबर। अब यहाँ तक हमें समझ गया होगा। आज के लिए अब हम इतना ही देखते हैं, तो थैंक यू। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बराबर, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।